वो फ्राइडे का दिन था। मैं घर में था और जब फ्राइडे आता है शुक्रवार के दिन को हम पार्टी करते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और दोस्तों के साथ मिलते हैं और पार्टी करते हैं और घूमते हैं। लेकिन उस फ्राइडे को कुछ अलग बात थी। मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन उस फ्राइडे को कुछ अलग था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बाहर ना जाऊँ। मैं बाहर नहीं गया। मुझे ऐसे लगने लगा कि बाहर जाऊंगा तो लौट के फिर वापस ना आऊँगा। ये बात मेरे अंदर बोझ बन गई। फिर मेरे अंदर एक ऐसा डर आ गया, ऐसा डर कि जो कभी मैंने महसूस नहीं किया था। और जो मेरे दोस्त थे वो दरवाज़ा पे आए और खटखटाने लगे, मारियो बाहर निकलो, हम चलते हैं, पार्टी करते हैं। मैं उनको जवाब दे नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया। किसी चीज़ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। किसी चीज़ ने मुझे ऐसा कर दिया कि जो भी हो मैं उनके साथ बात ना करूँगा। जितना वो दरवाज़ा खटखटाते थे उतना ही मुझे भारीपन महसूस होता था कि मैं घर वापस नहीं आने वाला, कि मैं कभी घर वापस आने वाला नहीं। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। लगभग आधा और 1 घंटा बाद मेरे जो दोस्त थे वो दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा कि मैं चला गया या फिर मैं कि घर के अंदर हूँ, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं घर पे रहा, सोफ़ा में लेट गया। जैसे ही मैं अपने पीठ के बल सोफ़ा में लेट गया, जैसे ही मैं गहरी नींद में चला गया, जैसे ही मैं सो गया, मुझे याद है जब मैंने अपनी आंखें बंद की तब लगभग 9 बज रहे थे। उस रात को जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने फिर से अपनी आंखें खोली। ये बहुत ही जल्दी हुआ कि जैसे पलकें झपकाते हैं, आंखें बंद और खुली, आंखें बंद और खुली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने ये गौर किया कि मेरा चेहरा चिपक गया है ऊपर सीलिंग पर। मेरा चेहरा सच में ऊपर सीलिंग में चिपक गया था। तो मैं अपने आप से ये सवाल करने लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब मैंने साइड में देखा, मैं अपने शरीर को सोफे में लेटे हुए देखा। मैंने अपने आप को पे सवाल किया, मैं अपने शरीर को कैसे देख रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं बर्थडे बैलून जो होते हैं, जो बर्थडे बैलून के अंदर जो गैस होता है उसमें रस्सी होती है। अगर रस्सी छोड़ते तो वो उछलते ऊपर जाती है जैसे सीलिंग में। मेरी जो आत्मा थी बिल्कुल वैसे ही थी। मैंने अपने आप को नीचे धक्का दिया। मैंने अपने आप को पूरे ताकत से नीचे धक्का दिया, लेकिन मैं फिर से ऊपर गया और उछलने लग गया। मैंने 2 बार ऐसा ही किया, लेकिन तीसरे बार जब मैंने फिर से अपने आप को धक्का दिया तब मैंने अपने शरीर को देखा। फिर से मेरा जो शरीर था वो आराम से लेटा हुआ था, बिल्कुल आराम से, शांति से, धीमी। फिर मैं ऊपर सीलिंग में घूमने लगा। धीरे धीरे मैं चक्कर खाने लगा। फिर तो थोड़ा तेज हुआ और तेज हुआ। जैसे कि हम जानते हैं ऊपर सीलिंग में कुछ भी नहीं होता। मैंने किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं कुछ पकड़ नहीं पाया और मैं तेज़ी से घूम रहा था। जब मैं तेज़ी से घूम रहा था और अब मैं सुन पा रहा था दुष्ट की हंसी, दुष्ट आत्माओं की, उनको बिल्कुल साफ साफ सुन पा रहा था। ऐसा कर रहे थे ही, बिल्कुल शैतानी। और मैं जब तेज़ी से घूमने लगा, मैं नहीं जानता कि आप लोग टाइम मशीन फिल्मी देखी है या नहीं। बिल्कुल फू करके टाइम मशीन गायब होता है फू। जितना तेजी से घूम रहा था तो मैंने यही सुना, बू। और मैंने अपने आप को बहुत ही अंधकार में पाया, एक जगह में पाया। बहुत ही ज़्यादा अंधकार था। वहाँ पेड़िए थे, मरे हुए पेड़ थे। वहाँ के ज़मीन की मिट्टी बहुत ही गंदी थी, बिल्कुल गंदी, बहुत सारा गंदगी। और जो भी चीज़ मेरे पीछे थी, इन चीज़ों को देख पा रहा था। हाँ, कभी कभी ऐसा अंधकार होता था कि आप अपने हाथों को भी देख नहीं सकते, बिल्कुल अपने चेहरे के सामने हो। वहाँ इतनी अंधकार कि आप कुछ देख नहीं सकते। मेरे पीछे जो भी कुछ था उसे मैं देख नहीं पा रहा था, और जो भी मेरे सामने था उसे मैं देख पा रहा था। हर एक चीज़ मरी हुई थी, जैसे कि पेड़, हर एक चीज़ सूखी हुई थी। वहाँ प्यार नहीं था, कुछ नहीं था, हर एक चीज़ मरी हुई थी। मैं आगे बढ़ने लगा आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे याद आया, याद नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने अपने आत्मा में देखा था वो, जब मैं अपने आत्मा से बाहर था, 5 दुष्ट आत्माएं मेरे चारों ओर थी। उन्होंने अपने आप को काले कपड़े से ढका हुआ था, वैसे ही जैसे चुड़ैल ढकती है।
उनमें से कुछ अलग दिखते हैं, कई चूहों की तरह, कोई दिखते हैं चमगादड़ों की तरह। आप लोग कभी न कभी तो हॉलीवुड देखे होंगे, आप ये तो ध्यान दिया होगा कि वो लोग दुष्ट आत्माओं किस तरह से दिखाते हैं। हॉलीवुड मूवी जो है, जो एंटी क्राइस्ट पे आधारित है, चुड़ैलें और दुष्ट आत्माएं हॉलीवुड के लिए काम करते हैं। वे देखते हैं दुष्ट आत्माओं को और ऐसे फिल्में बनाते हैं जैसे दुष्ट आत्माएं देखने में बिल्कुल ऐसे ही है। वे मास्क बनाते हैं, CGI का इस्तेमाल करते हैं और मास्क बनाते हैं, और क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं दिखने में वैसे ही होती है, लेकिन असली दुष्ट आत्माएं 10 गुना शक्तिशाली है, 10 गुना लंबी है। किसी की बिल्ली आंखें है, किसी की हरी आंखें है, किसी की लाल आंखें है। क्रिसमस की लाइट की तरह खूबसूरत बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ये आंखें दुष्टता से भरी है। आप नफरत महसूस कर पाएंगे जिस तरीके से वो आपको देखेंगे, नफरत भाप सकते हैं। उनका नफरत इतना जबरदस्त है कि पृथ्वी के व्यक्ति में इतना नफरत नहीं होगी जितना उनके पास होती है, उनके अंदर है। ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त कि हमारा दिल को फोड़ के रख देगा पूरी तरह से। घिनौना जबरदस्त नफरत। जब मैं आगे जा रहा था, एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरे हाथ खुद ब खुद सीधे हो गए। दूसरी चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा, मैं चल नहीं रहा था, मैं उड़ रहा था। जब मैं उड़ रहा था, मेरे हाथ में लोहे की चेन बंधी हुई थी, के चेन बंधे थे और अंत में एक बड़ा बॉल था। मैं उसको हटाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे याद है जब मैं दुष्ट आत्मा को देख रहा था, मैं उनको बोल रहा था, मैं हूँ कहाँ पर, मुझे जाने दो। वो मुझे जा नहीं दे रहे थे, लेकिन वो मुझे देखकर हंस रहे थे। से ही उन्होंने ऐसा ही किया। मैं देख पा रहा था उनको, लंबे लंबे और शक्तिशाली नाखून। उनकी नाखून ऐसी थी जैसे कोई ब्लेड हो। वो मेरे सवालों को उत्तर नहीं दे रहे थे, लेकिन जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, एक बड़े काली गुफा दिखी। ये गुफा बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और मैं उस गुफा की आवाज सुन सकता था। गुर्र गुर्र गुर्र। मैं उस गुफा की ओर बढ़ने लगा। मेरा हाथ और भी ज्यादा भारी होने लगा। मैं अपना हाथ नीचे रखना चाहता था। मैं पहले ही बहुत दर्द में था, मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अभी भी उड़ रहा था इस गुफा के अंदर। जब मैं इस गुफा के अंदर जाने लगा, इस गुफा के आधे भाग में पहुंचा, गुफा के अंदर से बहुत ही भयानक दुर्गंध आने लगी। ऐसी दुर्गंध की मैं मरना चाहता था। ये दुर्गंध बहुत ही ज्यादा भयानक था। इतनी भयानक थी कि ये गंध अगर पृथ्वी में होती तो हम मर जाते, कि वो दुर्गंध बहुत भयानक है। वहाँ कोई हवा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो मुझे इस दुर्गंध से होते हुए जाना पड़ा। गुफा के अंत में मैंने एक रोशनी देखी, तो मैंने अपने आप से कहा, ओके ठीक है, अगर मैं उस रोशनी की तरह पहुँच गया तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मैं मरना चाहता था, क्योंकि मुझे घिनौना महसूस हुआ और मृत्यु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दूसरी मृत्यु है, ये केवल शुरुआत है, दूसरी मृत्यु की शुरुआत है। गुफा में जाते जाते मैं अंत में गुफा की दूसरी तरफ पहुंच गया। मुझे फिर वो छोटी रोशनी दिखाई नहीं दी, फिर मुझे वहां दुष्ट आत्माएं नहीं दिखी। मैं बस वहां पर खड़ा था और अचानक आग की लपटें उठने लगी जमीन के अंदर से। भू भू बहुत तेजी से मुझे ऐसा आवाज सुना, खुर्र, जैसे कि सुबह हम अपने पर्दे को हटाते हैं। कुछ इस तरह से लपटे पड़ जाते। जब लपटे दो भागों में बट गए, एक आवाज ने मुझसे कहा, आगे चलो, अंदर जाओ। तो मैं आगे चलने लगा। जब मैं आगे चलने लगा, वहाँ बहुत चिल्लाने की आवाज़ आई। वहाँ बहुत सी आग थी, लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे दर्द से। मैं आपको डर नहीं दिखा रहा, मैं किसी को डर नहीं दिखा रहा, मैं बस वही बता रहा हूँ जो होता है मृत्यु के बाद। मैंने वहाँ नदियाँ देखी, आग की, लोग वहाँ जल रहे थे। लोग वहाँ बहुत बहुत सालों से जल रहे थे, हजारों सालों से जल रहे थे। वहाँ जो लोगों के मांस थे वो जल रहे थे। उनके मांस जलते हैं जलते और फिर उनके मांस जलते जलते और गिर जाते हैं। लोगों की जो हड्डियां हैं वो जल के बिल्कुल काले हो जाते हैं। और ये जब होता है, उनके जो गिरे हुए मांस फिर धीरे धीरे करके वापस आते हैं, तो फिर आग फिर से जलने लगती है। मैंने वहाँ कीड़े भी देखे, उनके चेहरे पे जलते हुए, उनके शरीर में, उनके हड्डियों में
वो उनको खा रहे थे, वो उनका मांस खा रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप कल्पना कीजिए, यदि आप पृथ्वी में हैं और आपके चेहरे को कीड़े खा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा उस समय। लेकिन ये तो नर्क है, आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। ये दुख और ये पीड़ा, ये हमेशा आप लोगों को सहना पड़ेगी, अनंत अनंत समय के लिए, अनंत अनंत समय के लिए। मैंने वहाँ टीनएजर्स को देखा जो अपने पिता माता की आदर नहीं करते थे। मैंने वहाँ पास्टर्स को देखे जिसने मेरे दासमांस लूटे हैं। मैंने वहाँ क्रिश्चियंस को देखे, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते थे, और ऐसा ऐसा क्रिश्चियन जो सोचते थे मैं घर में हूँ तो मुझे कोई देख नहीं सकता। वे पश्चाताप तो करते पर वह कभी नहीं निकलते। वो पश्चाताप करते करते लेकिन वो कभी भी पाप को नहीं करने से नहीं छोड़ते। और वे ना तो गर्म थे और ना ही ठंडा थे। वे गुनगुने थे और पाप करते थे और करते 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 ही रहते थे। वहाँ के आग क्रिश्चियन के ऊपर और भी तेज होते हैं। दुष्ट आत्माएं आपको सताते हैं अलग अलग तरीकों से, सेक्सुअली भी। वे आपके सिर उखाड़ देते हैं, वे आपको सेक्सुअली हमला करते हैं, वो काटते हैं, वो आपको घोंपते हैं, वे आपको टुकड़े टुकड़े करते हैं, और आप अभी भी जीवित होते हैं और आप वो सभी महसूस कर सकते हैं जो भी वहाँ चल रहा है। मैंने जादूगरनी और ओझाओं को देखा क्योंकि शैतान ने उनसे कहा था कि वे उनके राज्य में सेवा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो झूठ है। उसको केवल आपकी आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि एक आत्मा करोड़ों आत्मा के बराबर है परमेश्वर के लिए। आपकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं तीसरे रास्ते से चलने लगा, वहाँ आग थी, वहाँ लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं सही रास्ते पे चलूँगा, मुझे जाने दो और दुनिया को बताने दो कि नर्क एक सच्ची जगह है और नर्क है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। ये बात हम जानते हैं, हमें सुधरने का बहुत सारा मौका देते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम वहीं पर जाने वाले हैं। वहाँ एक ऐसे लोग थे, उनके ऊपर कोई प्रेम नहीं था और दूसरों के लिए कोई क्षमा नहीं थी। लिखा है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। लिखा है अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। आपके अंदर क्षमा नहीं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये जो लोग थे जिन्हें जलाया जा रहा था, इन्हें खाना नहीं मिलता, इन्हें सोने नहीं मिलता, इन्हें आराम नहीं मिलता और इन्हें पानी नहीं मिलता। आपको कैसा लगता जब आपको लंबे समय तक पानी नहीं मिलता? हमें भले पानी का पसंद नहीं है, लेकिन हमें पानी की आवश्यकता है, पानी चाहिए होता है। खाना, आराम, ये सब हमें चाहता है। रात को आप थके हुए काम से आते, आपको सोना होता है, वहाँ कोई नींद नहीं होता है। ये दुष्ट आत्माएं आपको रात दिन सताते रहते हैं हर एक तरीके से। वहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा, वहाँ आग और जलना। वहाँ के दुष्ट आत्मा आपको सताते रहेंगे और वो आपको सताती रहेगी रात भर, और रात दिन आपको सताते ही रहेंगे। जब मैं उस पगडंडी में चलने लगा, वहाँ नदियाँ थी, आग की नदियाँ थी, और मैं उस आग की नदी को देख रहा था, और मैं देख रहा था कि वो दो आँख मुझे देख रहे थे, और ये आँखें जो थी ऊपर और नीचे कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें चैन से बांधा हो। वो ऊपर और नीचे हो रहे थे, जैसे कि वो बाहर आना चाहते हो। मैंने उनका चिल्लाना सुना, और जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उनके हाथों को देखा। उनके हाथ में केवल हड्डी ही बची थी। और फिर परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि वे लेस्बियन थी, वो लोग होमोसेक्सुअल थे, और वो लोग गे आदमी है। उन्हें साथ में चैन से बंधे हुए थे और वो आग में चल रहे थे।
वे बाहर आना चाहते थे, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। और मैं जब चल रहा था, ये आग और आग की नदी से साइड से होते हुए जब मैं चल रहा था, मैंने कई सारे क्रॉसेस देखे। चारों तरफ आग थी और वो दुष्ट आत्माएं हैं, वे लोगों के गुप्त अंग में भाला चुभा रहे थे। जो तलवारें हैं, उस तलवार से उनके गुप्त अंगों में अंदर तक चुभाया जाता था। वो तलवार कभी छाती से, कभी कहीं और से निकलता था, लेकिन वो शुरुआत गुप्त अंगों से करते थे। और वचन कहता और बाइबल कहती है हस्तमैथुन वो जो है, वो नहीं करना, वो पाप है। लिखा है अगर तुम्हारा हाथ लिखा है अगर आपका हाथ आपको पाप करवा रहा है तो उसे काट के फेंक दो, क्योंकि ये आपका पूरा जलने से अच्छा है। वे जो लोग थे वे सारे शापित थे, क्योंकि वो गंदी फिल्में देखा करते थे। हस्तमैथुन, सेक्स की सेक्स की इच्छा, ये सब उन्हें अपने पूर्वज से उन्हें मिला था। और एक चीज़ मैंने जो गौर की थी वो थी, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ इंसान कह के बुला रही थी, वे हमें ऐसा कहते हैं, वे हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम वचन पर नहीं चलते हैं। बहुत से क्रिश्चियन वहाँ पर अंदर है, वो कहते हैं मैंने सुना शैतान ने वो कहा, लेकिन हम परमेश्वर के आवाज़ को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम बंधन में कैद है, क्योंकि हम पाप में है और हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। लेकिन मैं ऐसे जगह गया हूँ जहाँ प्रेम है, ना पछतावा है और ना वहाँ क्षमा है। वहाँ क्रिश्चियंस इसलिए थे क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया, बिल्कुल ही कह नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ही नहीं कह पा रहे थे। परमेश्वर कहता है अगर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके भूल जाता हूँ तो तुम कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये बहुत देर हो चुकी थी। वे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करते थे, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मुझे आज़ाद कर दीजिए, मैं जाऊँगा दुनिया में और मैं लोगों को प्रचार करूँगा, आपका वचन बताऊँगा, मैं आपका वचन बताऊँगा। लेकिन यीशु ने कहा ये बहुत देर हो चुका है, ये देर हो चुकी थी। मैं आगे चलता गया और पता नहीं मैं बहुत डर गया था। ये सब मैं देखना नहीं चाहता था, मैं और देखना नहीं चाहता था, मैं बस झुकना चाहता था और फिर कहीं ऐसे कोने में जाना चाहता था जहाँ पर मुझे ये सब नहीं ना दिखने पड़े। मैं कुछ देखना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो भी है आप कंट्रोल करता है, लेकिन वो आपको खुद ब खुद आगे बढ़ाता जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं उनसे लड़ सकता हूँ, मैं वहाँ से भाग सकता हूँ। नहीं, वहाँ भागने की जगह ही नहीं है, वहाँ छिपने की जगह नहीं है। आप उनसे नहीं लड़ सकते, वो आपसे 10 गुना बड़े हैं, आपसे 10 गुना शक्तिशाली है और ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप वहाँ से भाग सकते हैं। आप हमेशा जलते रहेंगे। वहाँ के जादूगर के जेल बिल्कुल यहाँ के जेल की तरह होते हैं, और जो उन जेलों में है, जो उन व्यक्तियों में किसी अपराध का आविष्कार किया हो या जीवन में ज़्यादा अपराध किया हो। मैंने जो जादूगरनी और ओझा देखे थे, वे लोग अपना ही मांस खा रहे थे क्योंकि वहाँ और अपना ही खून पीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई पानी नहीं है। सोचते थे अगर मैं अपने मांस के खून को पी जाऊंगा तो मेरा प्यास और भूख मिट जाएगी। तो मैंने ये सोचा, ये सब अपने आप खुद मेरे पास आए थे जब मैंने उन्हें अपने मांस खाते हुए देखा था। दूसरे सब जो मेरे पास आए थे, जो दूसरे दुनिया में थे, वो बलि देते थे इंसानों के और जानवर की, और उन्होंने खून पिया और मांस खाया उसी बलि की जो उन्होंने दी थी। इसीलिए वो आग में जल रहे थे और अपना ही मांस खा रहे थे। और मैं चलता गया, चलते चलते आगे बढ़ा, और वहाँ पर मैंने और बहुत सारे जेल देखे जहाँ पर जादूगर थे, ओझा थे। और मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखा, उसने जेल के दरवाज़ा की तरफ देखा, उसका चेहरा अलग अलग इंसानों में बदल रहा था। उसने पृथ्वी में यही किया था, वो अलग अलग व्यक्ति में बदलने की कोशिश करती थी। वो इस्तेमाल कर रही थी शैतान की शक्तियों को, ताकि क्रिश्चियंस को बर्बाद कर सके, ताकि चर्चों को बर्बाद कर सके। लेकिन वहाँ के जेल पृथ्वी के जेलों के बिल्कुल थे।
तरह ही है। पृथ्वी में जब कोई अपराध करता है तब उन्हें जेल में डाला जाता है, वहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही जेल था। वो जो दुष्ट आत्मा है आपको जैसे जैसे चाहे वैसे ही सताते थे और वहाँ से निकलने की कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं। और जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने एक बड़ा कमरा देखा जो बहुत ही ज़्यादा अंधकार से ज्यादा भरा और बहुत ही घिनौना कमरा था। मैं लेकिन आसपास की आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था और उस कमरे के बीच में एक ताबूत रखा था। बहुत बड़ा ताबूत था, बहुत बड़ा काला ताबूत, और दुष्ट आत्मा उस ताबूत के चारों ओर नाच रहे थे। उस ताबूत के बीचों बीच एक छेद था। वो ताबूत के चारों ओर घूम घूम के नाच रहे थे और कह रहे थे मैं महिमा करूंगा तुम गाओ, और हम महिमा करेंगे तुम गाओ। मैं सुन पा रहा था, ये रॉक एंड रोल था। म्यूजिक मैं जो वो पिंक फ्लॉयड का म्यूजिक सुना करता था। एफ ज़ेपेलिन सारे रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनता था मैं। ये सारे शैतानी है। रॉक एंड रोल म्यूजिक का आविष्कार शैतान रॉक एंड रोल म्यूजिक का आविष्कार शैतान ने किया। दुष्ट आत्मा का गाने का संगीत वही था, प्रभु है। लेकिन शब्द अलग थे। वो कह रहे थे शैतान हमारा प्रभु है, और ताबूत के चारों ओर वो नाच रहे थे और वो ताबूत पे छेद करते रात और दिन। और मैंने सुना कोई चिल्ला रहा है, और एक ये पास्टर था, क्योंकि वो परमेश्वर को लूट रहा था, कि उन्होंने मेरा दसवां लूटा है। केवल पास्टर से नहीं, बहुत से विश्वासी भी थे, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को अपना दसवांश नहीं देते थे जो कि उन्हें देना चाहिए थे। परमेश्वर वेटर नहीं है, वो राजा है, राजा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हम वही देते हैं जो उसका है। ये जो पास्टर था उसका पास बड़ा घर था, बड़ा बैंक बैलेंस था और अच्छी कार थी, क्योंकि वो परमेश्वर को लूट रहा था। पास्टर को दुष्ट आत्माएं सता रही थी। और जब मैं आगे बढ़ा मैंने कई क्रॉस देखा जिनमें लोग लटक रहे थे और दुष्ट आत्मा उनके गुप्त अंगों में तलवार चुभा रहे थे, क्योंकि वो गंदी फिल्म देखते थे और हस्तमैथुन करते थे कि सेक्स करने की इच्छा। ऐसे ही लोग थे जिन्हें क्रॉस में सताया जा रहा था। ये सब क्रिश्चियंस थे जो कि कपटी लोग थे। परमेश्वर को कपटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वे जो अच्छा काम थे वे अपने मन से नहीं करते थे, बल्कि लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए करते थे, लेकिन मन की गहराई से वो नफरत करते थे एक दूसरे से। वैसे लोग थे जो प्रभु को सुबह उठ के प्रार्थना करते थे कि ये व्यक्ति मुझे ना मिले और ना दिखे। क्या सच में परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है? परमेश्वर प्रेम है और हम क्रिश्चियन के लिए, और हमें पता होना चाहिए कि सही चीज़ क्या है। हमें प्रेम करना चाहिए और हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, ताकि हम सुन कि परमेश्वर हमें से क्या कराना चाहते हैं। प्रेम ही चाबी है, प्रेम ही ताकत है जो तोड़ता है दुश्मन के चैन को। वहाँ आदमी और औरत थे, उनके शादी की वजह से ठरकीपन और पुतली गमन विचार की वजह से गंदी फिल्में, सेक्स करने की गंदी इच्छाएं उनके मन में थे, जो कि घमंड है जो बांधता है आपको दुश्मन से। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया कि हम साफ सुथरे रहें, लेकिन बहुत से विश्वासी शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं और पछताते हैं। जो लोग वहाँ अंदर थे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उनको बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बेडरूम में घिनौने काम किए थे, बेविचार। और फिर मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने एक और पहाड़ देखा। पहाड़ में जाने वाला था। सब क्रॉस देखने के बाद मैंने वहाँ फिर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है वो बहुत ही बड़े हैं। वो आपको देखते हैं और आपको डराते हैं, आपका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। और मैंने वहाँ माँ बाप देखे जिन्हें अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, जिन्हें सिखाना चाहिए था बच्चों को प्रार्थना करना और प्रभु में चलना। उन्होंने अपना काम नहीं किया, बल्कि ये हमारा काम है। ये ऐसा ही जैसे जो अपने बच्चों को बोल रहा है तुम नरक में जाओ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो। मैं फिर इस पहाड़ में चढ़ गया। मैं खड़ा नहीं रह सकता और मैं देख नहीं सकता। मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी चाहिए था, मुझे बस पानी चाहिए था, कि मेरा मुख बहुत सूख गया था। मैं गर्मी महसूस कर सकता था, मैं आग महसूस कर सकता था। और फिर मैं बड़े पहाड़ के अंत में पहुंच गया और पीछे से सब बंद हो गया। बूम! मैं बस वहाँ पर खड़ा था। मैं बस वहाँ पर खड़ा था, और मेरा जो दिमाग था वो बहुत ही डर गया था, बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बस इस बात की खुशी थी कि और वो सब देखना नहीं पड़ेगा।
नहीं देखना पड़ेगा। और एक बड़ा स्वर्गदूत, 7 फुट लंबा स्वर्गदूत, जिसके बाल सुनहरे थे, पंख नहीं थे बल्कि सफ़ेद कपड़ा पहने थे, और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उसने मुझे बुलाया, मारियो मारियो। उसने मुझे 2-3 बार बुलाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उधर उधर मैं देख रहा था डर के मारे, ताकि मुझे कोई आके पकड़ ना ले। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। उसने मुझसे कहा, मारियो क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। उसने कहा, आज तुम्हारा समय आता है तो तुम यहीं पर होगे, अनंत समय तक यहीं पर रहोगे। ये नर्क है, ये नर्क है। उसने कहा, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। फिर मुझे याद आया, ये तो लोग रोनी और ये माइक दोनों था। क्रिश्चियन ये दोनों क्रिश्चियन थे जो बच्चों को बस में इकट्ठा करते थे और उनको लेके जाते थे चर्च में। उनमें से एक ने मुझ बाइबल लेके आया। देखो, यीशु तुमसे प्रेम करता है, उन्होंने मुझे ये कहा। फिर खिड़की जैसे कुछ खुला, मैंने देखा उनको नीचे आते हुए, और उसने कहा मुझसे, देखो यीशु तुमसे प्रेम करता है। उन्होंने कहा यीशु, तो खिड़की बंद हो गया। बूम! स्वर्गदूत ने मुझे फिर से पूछा, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? मैंने कहा, यीशु। उसने कहा, तुम्हारा परमेश्वर का नाम चिल्ला कर बोलो। मैंने जोर से चिल्ला कर बोला, यीशु। और ये आवाज़ यीशु में गूंजने लगी, और ये आवाज़ गुफा में गूंजने लगा, यीशु यीशु यीशु। बूम! फिर मैं वापस आ गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश करता, आवाज़ नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। लग रहा था कि वो लोग आकर फिर से मुझे पकड़ लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। लाइट्स बिल्कुल पास में थी, लेकिन मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं मैं कैसे करके अपने घुटनों पर चला गया, और जो मेरे शब्द मेरे मुंह से निकले, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए। मैं अपने घुटनों पर गया और मुझे याद आया, और फिर मैंने अपने हाथ उठाए और कहा, यीशु कृपा करके मेरा सारे पाप माफ़ कर दीजिए। मैं पछताता हूँ, मैं हर चीज के लिए पछताता हूँ प्रभु। हर चीज़ के लिए पछताता हूँ प्रभु, और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। मुझे माफ कीजिए प्रभु। कृपया मुझे माफ़ कीजिए प्रभु। और फिर उस रात को कुछ झंझनाहट की तरह मेरे जो पैर है, पैर के कुछ अंदर मेरे सर तक निकल गया। और उस दिन से आज तक 19 साल हो चुके हैं। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, ड्रग्स से, दारू से, सिगरेट से और पाप से। हम परफेक्ट नहीं है, हम में कमियां हैं, लेकिन जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम पाप को नफरत करते हैं, बिल्कुल जैसे प्रभु नफरत करते हैं। वो आपसे प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई कुत्ता उल्टी करता है, वो अपने ही उल्टी खाता है, हटने लगता है। क्या ये घिनौना नहीं है? हमेशा हमारे पापों के ऐसे ही देखता है, जिससे वो नफरत करता है। 2 दिन से मुझे प्रभु ने छुटकारा दिया। मैं प्रभु की आज्ञा पर चलने लगा।